Good morning students. Today I will teach you question answer of Hindi subject chapter number 16 and chapter name is पानी रे पानी। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। बिना पानी हम या कोई भी सजीव जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, अर्थात बिना पानी जीवन संभव ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि यह पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि पानी हमारी पृथ्वी पर नदियों में, तालाबों में, झीलों में या समुद्र में पाया जाता है, और जब सूर्य की किरणें इस नदियों के पानी के ऊपर पड़ती है तो यह पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और ठंडा होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आता है। इस तरह यह एक जल चक्र बनाता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यह आपका तालाब या नदी का पानी है और जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो यह पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और यही पानी ऊपर जाकर बादल का निर्माण करता है, और जब इसका तापमान कम हो जाता है तो यही पानी वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पुनः वापस लौट आता है। तो इस तरीके से एक चक्र बन जाता है। नदी या तालाब से पानी ऊपर उठा और ऊपर जाके ठंडा हुआ और वही पानी बारिश के माध्यम से नीचे पुनः आ गया। तो इस तरीके से एक चक्र बन जाता है। इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। यह तो बात हुई जल चक्र की, लेकिन आजकल हम जानते हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। गाँव और शहरों में भी पानी पीने तक नहीं मिलता। बहुत से लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं उपलब्ध है। कुछ स्थानों पर पानी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए लोग पानी के टैंकर मंगवाते हैं और उससे अपने घरों से बाल्टियां लेकर पानी भर कर लाते हैं और अपनी दैनिक आवश्यकताएं पूरी करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लाइन से बाल्टियाँ लगी हुई हैं और लोग लाइन लगाकर टैंकरों से पानी भरते हैं और अपने घर ले जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा कमी हो गई है, और यह कमी बारिश के मौसम में जो पानी हमें मिलता है बारिश के रूप में, उसका अगर हम सही से यूज करें तो इस पानी की कमी को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बारिश के मौसम में सब तरफ पानी ही पानी हो जाता है और कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है, और यह पानी घरों में, स्कूल में, सड़कों में और रेल की पटरियों पर सब भर जाता है, और देश के कई गांव और बड़े बड़े शहर भी बाढ़ से डूब जाते हैं। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो हम कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गुल्लक में हम पैसे जमा करते रहते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है पैसों की तो उस गुल्लक से हम पैसे निकाल लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमारी धरती भी एक गुल्लक की तरह है, जो बहुत बड़ी गुल्लक है। जब इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता रहता है, या हम इकट्ठा कर सकते हैं जो बारिश का पानी आता है, अगर उसको हम सही से व्यवस्थित कर लें और उसको तालाबों के रूप में इकट्ठा कर लें, झीलों के रूप में इकट्ठा कर लें और ज़मीन के नीचे भी इकट्ठा कर लें, तो यही पानी हम गर्मी के मौसम में जब पानी की कमी हो जाती है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शब्दार्थ अर्थात वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है जल चक्र। जल चक्र का मीन्स हमने आपको बताया अभी, पानी का चक्र, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, अर्थात पानी का चक्र। नेक्स्ट वर्ड है उपयोग। उपयोग का मीन्स क्या होता है, इस्तेमाल करना या इस्तेमाल। नेक्स्ट वर्ड है समृद्ध होना। समृद्ध होना मीन्स क्या होता है, बढ़ना। समृद्ध होना मीन्स होता है बढ़ना।
समतल मीन्स क्या होता है? समान भूमि या बराबर। जल स्रोत मीन्स क्या होता है? जहाँ से पानी मिलता है, जैसे कि झील हो गई, नदियाँ, तालाब, नदी, समुद्र, ये सब क्या हैं? जल स्रोत हैं। भयानक मीन्स क्या होता है? भीषण या बहुत अधिक। विशाल मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ा। थाम लेना मीन्स क्या होता है? पकड़ लेना। थाम लेना मीन्स क्या होता है? पकड़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। गर्मियों में लोगों को पानी भरने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो इसका आंसर है, गर्मियों में नलों में दिन भर पानी नहीं आता है, और नल खोलो तो पानी के स्थान पर सूं की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त आता है, और सभी को घर घर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरने पड़ते हैं, और कभी कभी पानी भरने को लेकर तू मैं भी होने लगती है। तू मैं मीन्स क्या होता है? झगड़ा होना। तो झगड़ा भी होने लगता है हमको पानी भरने को लेकर, क्योंकि पानी की इतनी कमी है। क्वेश्चन नंबर ख, पानी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं और इससे क्या हानि होती है? इसका आंसर है, कुछ लोग रोज़ पानी भरना ना पड़े बाल्टियों से, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए घरों में नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। क्या लगवा लेते हैं? मोटर। इससे क्या होता है? कई घरों का पानी खिंचकर एक ही स्थान में आ जाता है, एक ही घर में आ जाता है, और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। जब पानी खिंच के एक घर में आ जाएगा तो बाकी आसपास के घरों में पानी नहीं आएगा, इससे उन लोगों को दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन है, बरसात के मौसम में क्या होता है? तो इसका आंसर है, आपको पता है कि बरसात के मौसम में सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। घर हो, चाहे स्कूल हो, सड़कों और रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। और देश के कई गांव और बड़े बड़े शहर में बाढ़ आ जाती है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से संभाल सकें तो हम इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, अर्थात पानी की कमी से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्लक के साथ हमारी धरती की तुलना क्यों की गई है? तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था अभी कि जिस प्रकार हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं और जब कभी भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो उसमें से निकाल लेते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारी धरती भी एक बहुत बड़ी गुल्लक की तरह है, जिसमें प्रकृति द्वारा वर्षा का जल संचित रहता है, और सभी चीज़ें जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और धातुएं भी हमारी धरती में संचित हैं, जो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर हैं। इसलिए हमें इनका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू किस प्रकार हैं? इसका आंसर है, पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। जैसे गर्मी के मौसम में नलों में पानी आना बंद हो जाता है और तालाब सूख जाते हैं और हर तरफ पानी की कमी हो जाती है, जबकि इसके विपरीत बारिश के मौसम में कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है और बस्तियां डूबने लगती हैं, घर, सड़क आदि जगहों पर पानी भर जाता है। यदि हम बारिश के पानी को तालाब आदि में इकट्ठा कर लें और उसका सही से इस्तेमाल करें तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। जैसा कि आपको पता है, पर्यायवाची को हम लोग समानार्थी भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज। सूरज की पर्यायवाची क्या होंगी? तो देखिए, सूरज को हम लोग दिनकर भी बोलते हैं, दिवाकर, भानु या भास्कर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सूरज के दूसरे नाम हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है कि इस चीज़ को हम और किस नाम से बुला सकते हैं। तो सूरज को हम दिनकर भी बोल सकते हैं, दिवाकर भी बोल सकते हैं, भानु भी बोल सकते हैं, भास्कर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बादल। बादल के पर्यायवाची, बादल शब्द के पर्यायवाची मेघ, घन, जलद, वारिद, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। अर्थात हम बादल को मेघ भी बोल सकते हैं, घन भी बोल सकते हैं, जलद भी बोल सकते हैं, वारिद भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी। पानी के पर्यायवाची क्या होते हैं? जल, वायु, नीर। नेक्स्ट समुद्र। समुद्र को हम लोग सागर बोलते हैं, जलद बोलते हैं और वारिद बोलते हैं। नेक्स्ट हवा। हवा के पर्यायवाची, या हवा को हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं? तो हवा को हम लोग पवन बोलते हैं, वायु बोलते हैं और समीर बोलते हैं और अनिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट धरती। धरती के पर्यायवाची, धरती को हम लोग धरा, वसुंधरा या वसुधा, जमीन या भूमि या पृथ्वी, ये सभी पृथ्वी के, धरती के पर्यायवाची हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। विशाल, विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा, तो इसका विपरीत होगा क्षुद्र। क्षुद्र मीन्स क्या होता है? बहुत छोटा। नेक्स्ट है बाढ़। बाढ़ का विलोम क्या होगा? सूखा। सुरक्षित, सुरक्षित का विलोम क्या होगा? इसके आगे लगा देंगे असुरक्षित। किसी किसी वर्ड के आगे आ लगाने से उसका विपरीत बन जाता है या विलोम बन जाता है। उपयोगी, उपयोगी का क्या होगा? अनुपयोगी, यानी अनुपयोगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। ये आपका पहले भी आ चुका है, तू मैं होना। इसको हमने अभी बताया था आपको। इसका अर्थ क्या होता है? झगड़ा होना। तू मैं मीन्स क्या होता है? झगड़ा होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या बनेगा? रमेश अपने मोहल्ले में तू मैं कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा पानी पानी होना। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना या शर्मिंदा होना। वाक्य प्रयोग इसका क्या होगा? चोरी करते हुए पकड़े जाने पर, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर सोनू सभी के सामने पानी पानी हो गया। हमें इसका यूज करना होता है जो मुहावरा है, ना कि इसके अर्थ का। ओके, नेक्स्ट घड़ों पानी पड़ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? अत्यंत लज्जित होना। इसका भी अर्थ क्या होता है? अत्यंत लज्जित होना। जब पुलिस वाला अपने अफसरों के सामने रिश्वत लेते पकड़ा गया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। इसका अर्थ क्या होता है? अत्यंत लज्जित होना। ये तीनों लज्जित होने से संबंधित थे, यानी शर्मिंदा होना। जो लोग अपनों से बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जल चक्र का चित्र बनाएं।
वह पानी को बचाने के तरीके लिखे हैं। इसमें आपको अपने आप लिखना है कि कैसे हम पानी को बचा सकते हैं। जैसे हम ब्रश वगैरह करते हैं तो पानी को हमें बचाना चाहिए, टंकी को जब ज़रूरत हो तभी चलाना चाहिए। इस टाइप से हम पानी को बचा सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है जल चक्र। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तालाब का पानी ऊपर जाता है और वही पानी ठंडा होकर क्लाउड बनता है और वही पानी पुनः ज़मीन पे आ जाता है, तो उसे जल चक्र कहते हैं। इसका एक चित्र भी बनाना है। ओके, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू सो मच।